हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ रिव्यूज़ एंड मोर। आज हम लोग बात करेंगे 2012 में आई हॉलीवुड टाइम ट्रैवल बेस्ड ड्रामा मूवी लूपर के बारे में। मूवी की बात करें तो ये 2012 में रिलीज़ हुई थी विद द बजट ऑफ 30 मिलियन यूएस डॉलर्स और इसने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए 176 मिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस किया था। मूवी के स्टार कास्ट में थे ब्रूस विलिस, जोसेफ गॉर्डन लेविट एंड एमिली ब्लंट। अब मूवी की कहानी की बात करते हैं तो कहानी स्टार्ट होती है ईयर 2044 में, जहाँ से 30 साल आगे यानी 2074 में ह्यूमैनिटी ने टाइम ट्रैवल इन्वेंट कर लिया है और ऑल्सो फ्यूचर की ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी को भी मार के गायब करना और बिल्कुल नियरली इम्पॉसिबल है। तो क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के लोग इलीगली टाइम ट्रैवल का यूज़ करके जिस भी पर्सन को मारना होता है उसे टाइम में 30 साल पीछे भेजकर मरवा देते हैं और इन फ्यूचर से आने वाले लोगों को मारने वालों को लूपर कहा जाता है। स्टोरी बेस है 2044 में कैनेसिस क्राइम सिंडिकेट के लिए काम करने वाले 25 साल के लूपर जो की। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैनेसिस क्राइम सिंडिकेट हैज़ बीन रन बाय अ मैन फ्रॉम द फ्यूचर नेम्ड आबे, who is sent here by the main leaders of the organization from the year 2074। अब हर लूपर को आबे पहले ही फ्यूचर से आने वाले टारगेट का टाइम बता देता है और लूपर वेट करता है एग्जैक्ट टाइम पर और हमेशा फ्यूचर से आने वाले पर्सन का मुंह कवर्ड होता है ताकि लूपर देख ना सके कि वो कौन है और लूपर उसे मारकर उसकी बॉडी को डिस्पोज कर देता है और इसके बदले में लूपर को उस फ्यूचर से आने वाले आदमी की बॉडी से स्ट्रैप्ड पैकेट में सिल्वर बार्स मिलते हैं जिन्हें वो कभी भी कैश करवा सकता है। सिंडिकेट का एक रूल ये भी है कि एक टाइम आने के बाद लूपर से अपना कनेक्शन ख़त्म करने के लिए वो लूपर की फ्यूचर रिटायर्ड सेल्फ यानी कि 2074 में जो लूपर होता है उसे ही टाइम में पीछे भेजकर लूपर के पास सेल्फ से मरवा देते हैं और उसके बदले में लूपर को गोल्ड बार्स मिलते हैं और इसका मतलब होता है कि अब लूपर रिटायर्ड है और उसके पास अपनी ज़िंदगी जीने के लिए 30 साल हैं और इसे कहा जाता है लूप क्लोज करना। सब कुछ नॉर्मली चलता रहता है बट तभी एक दिन जो का बेस्ट फ्रेंड सेथ, जो कि खुद भी एक लूपर होता है, उसके घर आता है और बताता है कि आज उसे टारगेट में उसकी फ्यूचर सेल्फ मिली और वो उसे मार नहीं पाया और बताता है कि सेथ की फ्यूचर सेल्फ ने सेथ की प्रेजेंट सेल्फ को बताया कि फ्यूचर में एक आदमी जिसे सब रेन मेकर कहते हैं उसने सारे मॉब माफिया लीडर्स को मार दिया है और खुद लीडर बन गया है और वो सारे लूप क्लोज कर रहा है यानी कि सारे लूपर्स को टाइम में पीछे जाके अपने ही प्रेजेंट सेल्फ से मरवा रहा है। जो सेथ को अपने घर में छुपा लेता है पर बाद में आबे के प्रेशर में वो सेथ की लोकेशन बता देता है और आबे के लोग सेथ की प्रेजेंट और फ्यूचर सेल्फ को मार देते हैं और बेसिकली वो सेथ की प्रेजेंट सेल्फ को ही मारते हैं जिससे कि फ्यूचर सेल्फ अपने आप ख़त्म हो जाती है। इसके कुछ दिन बाद जो को भी टारगेट में अपनी फ्यूचर सेल्फ मिलती है पर उसका फेस अनकवर्ड होता है और हाथ भी बंधे हुए नहीं होते हैं। जो कि फ्यूचर सेल्फ का रोल ब्रूस विलिस ने प्ले किया है। अब ब्रूस विलिस यानी कि जो कि फ्यूचर सेल्फ अपने आप को बचाने में कामयाब होती है और वो वहाँ से भाग जाता है। जो वहाँ से अपने अपार्टमेंट वापस चला जाता है जहाँ आबे के लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और वहाँ वह अपने आप को बचाते हुए जो बिल्डिंग से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब प्रेजेंट जो के बेहोश होने के बाद उसके ब्लैकआउट में ही एक दूसरा सीन स्टार्ट होता है जहाँ पर बताया जाता है कि एक दूसरी टाइमलाइन में जो ने अपनी फ्यूचर सेल्फ को मार दिया होता है यानी ब्रूस विलिस को मार देता है वो और उसके बाद वो रिटायर होकर शंघाई चाइना चला जाता है और हिटमैन बन जाता है। काफ़ी टाइम के बाद वो एक लड़की से शादी करता है और 7 साल अपनी बीवी के साथ रहने के बाद वो दिन आता है जब जो को लूप क्लोज करना होता है। तो बेसिकली जो को पास में भेजा जाएगा जहाँ उसके पास सेल्फ उसे मार देगी। जब माफिया के लोग उसे लेने आते हैं तो उसी दौरान गलती से माफिया का एक आदमी उसकी बीवी को मार देता है। अब जो यानी कि 2074 ब्रूस विलिस वाला जो होता है वो सोचता है कि वो पास में जाके 2044 में प्रेजेंट जो को अपने आप को मारने से रोकेगा और रेन मेकर जो कि उस टाइम एक बच्चा ही होगा 2044 में उसे भी मार देगा ताकि उसका लूप कभी क्लोज ना हो और उसकी बीवी भी बच जाए। अब सीन ब्लैकआउट से वापस करंट टाइमलाइन में आता है और अब ब्रूस विलिस वाला जो यानी कि फ्यूचर जो पास जो को आबे के लोगों से बिल्डिंग में बचाता है और उसे मिलने के लिए नेक्स्ट डे बुलाता है। नेक्स्ट डे मिलने पर वो उसे समझाता है कि रेन मेकर को मारना होगा ताकि फ्यूचर में उसकी बीवी ना मरे पर प्रेजेंट जो मना कर देता है और वो बोलता है कि वो उसे मार कर यानी कि फ्यूचर जो को मार कर अपने नेक्स्ट 30 साल ज़िंदगी के आराम से गुजारेगा। उसी टाइम आबे के लोग उन पर अटैक कर देते हैं और प्रेजेंट जो समझ जाता है कि अब वो लोग उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे सेथ की तरह ही। अब फ्यूचर जो उसे भागने से पहले एक मैप का पीस दे के जाता है और उस मैप को फॉलो करके जो प्रेजेंट वाला जो एक फार्म हाउस पर पहुंचता है जहां सारा
जिनका रोल प्ले किया है एमिली ब्लंट ने, अपने बेटे सिड के साथ रहती है और जो जल्द ही फिगर आउट कर लेता है कि मैप में फिगर सिड की बर्थ डेट और उसके बर्थ प्लेस का जिप कोड है। और उस दिन उस हॉस्पिटल में 3 और बच्चे पैदा हुए थे और फ्यूचर जो को नहीं पता कि कौन सा बच्चा आगे जाकर रेनमेकर बनेगा, तो वो तीनों बच्चों को मारने निकल पड़ता है और सिड उन 3 बच्चों में से ही एक है। उसी टाइम जो का पीछा करते हुए एक पुलिस ऑफिसर फार्म पे आता है और एक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे जो को पता चलता है कि सारा के पास नॉर्मल टेलीकिनेसिस की पावर, जबकि सिड के पास एक्सट्रीम लेवल की टेलीकिनेसिस की पावर होती है। बेसिकली टेलीकिनेसिस की पावर का मतलब है कि कोई भी इंसान जो कि अपने माइंड की पावर से चीज़ों को यानी ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकता है, जैसे कि एक्समैन सीरीज़ के अंदर जीन और मैग्नीटो का जो रोल है, या मार्वल मूवीज़ के अंदर वांडा का जो रोल प्ले, जो पावर है वांडा के कैरेक्टर के पास, वो टेलीकिनेसिस की पावर है। अब जब जो को पता चलता है कि सिड के पास एक्सट्रीम लेवल की टेलीकिनेसिस की पावर है, तो जो समझ जाता है कि फ्यूचर में सिड ही रेनमेकर बनेगा। दूसरी तरफ जो एक बच्चे को मार चुका होता है और दूसरे को मारने के दौरान उसे आबे के लोग पकड़ लेते हैं, पर वो आबे के लोगों के साथ आबे को भी ख़त्म कर देता है, मतलब पूरे सिंडिकेट को ख़त्म कर देता है और सिड को मारने की तरफ निकल पड़ता है। वहीं प्रेजेंट जो भी सिड को मारने के बारे में सोचता है, पर वो नहीं मार पाता है क्योंकि सिड एक छोटा बच्चा होता है और उसे अपने पावर्स को कंट्रोल करना नहीं आता है। और वो जब गुस्सा होता है तभी वो अपने पावर्स का गलत यूज़ करता है और सारा उसे समझाती है कि अगर वो सिड को गाइड करेगी तो सिड अपनी पावर्स अच्छे काम के लिए यूज़ करेगा। ये सुनकर जो सारा को सिड को लेकर भागने के लिए कहता है, पर तभी फ्यूचर जो वहाँ पर आ जाता है और गोली चलाता है जो कि सिड के फेस को छू के निकल जाती है और सिड गुस्से में पावर्स यूज़ करके फ्यूचर जो को मारने वाला होता है। तभी सारा उसे कंट्रोल कर लेती है और उसे भागने के लिए कहती है और खुद फ्यूचर जो का रास्ता रोक के खड़ी हो जाती है। और फ्यूचर जो भी उसे मारने वाला होता है, तभी प्रेजेंट जो समझ जाता है कि यही वो मोमेंट है जब सिड रेनमेकर बनेगा, क्योंकि उसकी माँ के मरने के बाद वो लूपर्स को हेट करने लगेगा और गलत रास्ते पर चल के अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करेगा और माफिया बॉसेस को फ्यूचर में हटा देगा और उनकी जगह लेकर सारे लूपर्स को मारेगा, क्योंकि उसे लगता है कि किसी लूपर ने ही उसकी माँ को मारा था। और तभी जो डिसाइड करता है कि वो अपने आप को ही मार लेगा ताकि फ्यूचर जो ख़त्म हो जाए, यानी अगर वो उस टाइम अपने आप को मार देगा तो फ्यूचर जो का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा और सारा बच जाएगी ताकि सिड रेनमेकर ना बने, क्योंकि प्रेजेंट जो सारा से प्यार भी करता है और वो समझ जाता है कि उसके कारण ही सिड रेनमेकर बनता है। तो अगर वो सारा को मरने से बचा लेगा तो सिड कभी भी रेनमेकर नहीं बनेगा। तो बेसिकली इट्स अ नेवर एंडिंग टाइम लूप वेयर पास्ट एंड फ्यूचर इज़ इंटरकनेक्टेड। इसके साथ ही मूवी एंड होती है जहाँ रेनमेकर फ्यूचर में नहीं होता है, ना ही जो का फ्यूचर में कोई एग्जिस्टेंस होता है। तो ये मूवी की एक्सप्लेन स्टोरी थी और ये मूवी आप अमेजॉन प्राइम पे देख सकते हैं। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।